बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बहार हो के खिज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां। मोहतरम नाज़रीन, ज़ाकिर फर्रख अब्बास ऑफ रावलपिंडी, इसके मुतालिक तकरीबन 1.5 बरस पहले मैंने इंकशाफ किया कि ये हस्बी तौर पे सैयद कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ये किसी और कौम कबीले का चश्मो चराग है जिसने अपना नाम नसब तब्दील करके सादात में शामिल होने की इसने एक मजमूम कोशिश की है। मेरे पास फर्रख अब्बास नकवी के रास्त अल्लामा आकिल रज़ा ज़ैदी ऑफ लाहौर मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे एक शजरा पेश किया कि ये साहब जो हैं ये सैयद हैं। हमने फर्रख अब्बास के मौसूल शुदा शजरे को देखने के बाद हमने कहा कि ये जो कागज़ का तराशा है इस पर हम यकीन नहीं रखते, बल्कि हम इसकी तस्दीक करवाएंगे। जिस पर आकिल रज़ा ज़ैदी अल हुसैनी ने मुझसे आमादगी का इजहार करते हुए मुझे कहा कि आप एक वीडियो बयान जारी करें। मैंने फर्रख अब्बास के मुतालिक ये बयान जारी किया कि शजरा मेरे पास मौसूल हुआ है और इसकी मैं तस्दीक करवाऊंगा। अब उस शजरे की तस्दीक जो मेरे पास आकिल ज़ैदी साहब लेके आए, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो उच्च शरीफ जा आ रहा है, उसका आना जाना उच्च शरीफ की दरगाह पे बन गया है, तो फिर ये तो नहीं कि वो सैयद हो गया या वहां के मुंसमीन ने दरगाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के मुंसमीन ने उसको बेटा कह दिया या ये कह दिया कि ये हमारा चश्मो चराग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैयद हो गया। वो भी ये इख्तियार नहीं रखते कि किसी को शजरा दे दें वो सैयद ना हो। हाँ, अलबत्ता वो सैयद होने न होने की तस्दीक जरूर कर सकते हैं कि सैयद है या नहीं है, लेकिन इसमें भी वो हवा में तीर नहीं मारेंगे। जिस तरह से त्रेट सैयदा वाले सादात उज़्ज़ाम ने बड़ी बेबाकी से हक बयानी का फर्ज अदा किया है और उन्होंने ये बताया है कि फर्रख अब्बास जो है वो सैयद नहीं है। मैं त्रेट सैयदा ज़िला मरी रावलपिंडी के सादात उज़्ज़ाम का शुक्रगुजार हूँ। देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने देर से सही, लेकिन उन्होंने इस पर जो वीडियो बयान जारी किए हैं और इस पर जो त्रेट सैयदा में सादात के घरों में आपस में बाहमी तौर पर दस्तो गरेबान हो चुके हैं, इस हक बयानी पर मैं ये समझता हूं कि ये मोजज़ा है। सादात उज़्ज़ाम मसलहत पसंदी का शिकार हरगिज हरगिज न हो। दूसरी बात, जो लोग सैयद नहीं हैं वो सैयद बनने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि नाम नसब तब्दील करके बंदा मुआशरे में इज्जत हासिल नहीं कर सकता, बंदा मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकता। फर्रख अब्बास ज़ाकिर है, हमें उसकी ज़ाकिरी पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन याद रखें पूरे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जहां जहां फर्रख अब्बास बतौर ज़ाकिर जाएगा वो सैयद नहीं लिखेगा, और अगर कोई बानी मजलिस ज़िद में या उसकी हमायत में उसको सैयद लिखेगा तो वो अपने हालात का खुद जिम्मेदार होगा। क्यों कि एक ऐसा बंदा जो सैयद नहीं है और उसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो सैयद नहीं है, इसके बावजूद उसको सैयद लिखा जाए, पुकारा जाए, बोला जाए, ये गुनाह कबीरा है। मैं फर्रख अब्बास को मुतनब्बे करता हूं कि आप आइंदा अपने नाम के साथ न सैयद लिखेंगे न आप अपने आप को सैयद बोलेंगे। दूसरी बात,
मैं बानियन मजालिस से दस्त बस्ता ये अर्ज करना चाहता हूं, काज और नजरिए पर कभी भी समझौता ना करें। खुशनुदी मासूमीन के लिए, खुशनुदी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए आप अपनी ज़ात के हिसार से निकल के वसी तर कौमी मफाद की खातिर, वसी तर कौमी वकार की खातिर आप अपनी ज़ात के हिसार से निकल के, शख्सियत परस्ती के हिसार से निकल के, मर्ज से बाहर होके, शख्सियत परस्ती का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को बुत परस्ती की तरफ घेर कर ले जाता है। मैं एक बार फिर इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं बानियन मजालिस को भी ताकीद करूंगा कि वो इसके नाम के साथ आइंदा न सैयद लिखें और ना पुकारें। जो लोग इश्तहार बनाते हैं उनको भी ताकीद करता हूं कि इसको सैयद लिखने, पढ़ने, बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। और मैं ये समझता हूं कि आप ये फर्ज अंजाम देकर आप खुशनुदी मासूमीन हासिल करने का कोशिश करेंगे। आले मोहम्मद आप पर राजी हों। और फर्रख अब्बास, मैं आपको ताकीद करता हूं कि अगर आज के बाद भी आपने हठधर्मी से काम लिया और आपने अपने नाम के साथ सैयद लिखा, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि मैदान में जो लोग खड़े होते हैं वो लोग भागने के लिए खड़े नहीं होते। तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम मैदान में क़याम करेंगे और फतह मैदान में खड़े होने वालों की हुआ करती है। जिस तरह हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की अफवाज के नाम फतह नसीब हुई है और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, इसी तरह हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान आपके खिलाफ क़याम करने का फैसला कर चुके हैं और आपको अपने असल शजरे की तरफ पलटना होगा। आप अपनी असली ज़ात जो फर्रख अब्बास, आप गुज्जर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं वो उस ज़मन में भी आपको एक वजाहती बयान दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।